पति के जाने के बाद ये 5 बड़ी गलतियां कभी ना करें, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी। कभी आपने वो सुबह देखी है जब सूरज तो निकलता है लेकिन आपके लिए रोशनी नहीं लाता, जब रसोई में चाय उबलती है लेकिन कोई नहीं पूछता चीनी कम डालना, जब फोन बजता है और दिल में एक उम्मीद जगती है पर दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। पति के जाने के बाद जिंदगी सिर्फ खाली नहीं होती, वो उलझ भी जाती है। ऐसे वक्त में लिए गए फैसले या तो आपकी आने वाली जिंदगी को बचा लेंगे या उसे और मुश्किल बना देंगे। आज मैं आपको 5 गलतियां बताने वाली हूँ जो विधवाएं अनजाने में कर बैठती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। गलती नंबर 1, अपना घर जल्दी बेच देना। नीरा आंटी 57 साल की, दिल्ली में। पति के जाने के बाद हर दीवार हर दरवाजा उनकी याद दिलाता था। वो किचन जहाँ दोनों साथ खाना बनाते थे, वो बरामदा जहाँ शाम की चाय साथ पीते थे, सब जैसे अब बोझ बन गया था। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, ये घर अब मुझे भारी लगता है, बेच देते हैं। बेटा भी मान गया और कुछ ही महीनों में घर बिक गया। लेकिन 2 साल बाद नीरा आंटी ने रोते हुए कहा, सिया, मैंने अपनी जड़ें काट दी। ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं था, ये मेरी पूरी जिंदगी था। शौक के वक्त दिमाग साफ नहीं सोचता, उस वक्त लिए गए फैसले अक्सर पछतावा बन जाते हैं। रिश्तेदार कहेंगे, इतना बड़ा घर है, अकेले कैसे संभालोगी। ब्रोकर कहेंगे, अभी बेच दो, रेट अच्छा है। लेकिन सच ये है, घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, ये आपके रिश्तों, यादों और सुरक्षा की नींव होता है। कम से कम 1 साल का वक्त दीजिए। हो सकता है आपको सिर्फ घर का सेटअप बदलना पड़े, 1-2 कमरे लॉक कर दे या किसी भरोसेमंद को किराए पर दे दे। सोचिए, अगर आपके पति होते तो क्या वो कहते, इतनी जल्दी घर बेच दो? शायद नहीं। गलती नंबर 2, पैसों की जिम्मेदारी गलत हाथों में देना। शालिनी दीदी 49 साल की, जयपुर में। पति बैंक में काम करते थे, हर चीज व्यवस्थित थी, बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस, सेविंग्स सब सटीक। लेकिन पति के जाने के बाद वो अकेली पड़ गईं। घर में एक भाई जैसा दोस्त आया और बोला, दीदी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। शालिनी ने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और बैंक अकाउंट का एक्सेस भी। पहले 2 महीने सब सही चला, फिर उन्होंने देखा फिक्स डिपॉजिट टूट गए, अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। पूछने पर जवाब मिला, अरे ये तो आपके भले के लिए है। 8 महीने में उनका आधा पैसा गायब था। अब उनके पास ना वो दोस्त था ना पैसे। जब हम दुख में होते हैं तो मदद करने वाला हर इंसान सच्चा नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए किसी को भी बैंक अकाउंट का एक्सेस ना दे, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना लगे। जो डॉक्यूमेंट समझ में ना आए उन पर साइन ना करे। हर बड़ी वित्तीय सलाह को अपनाने से पहले 2-3 भरोसेमंद राय ले। सोचिए, आपके पति ने ये पैसा सालों में बनाया, क्या वो चाहते कि ये एक गलत इंसान की वजह से खत्म हो जाए? गलती नंबर 3, बीमा या पेंशन का पैसा एक साथ ले लेना। मीना बुआ 54 साल की, लखनऊ में। पति ने LIC, पेंशन और रिटायरमेंट फंड सब प्लान किया था। जब पति का निधन हुआ, मीना बुआ को बैंक से एक बड़ा चेक मिला। पहले कुछ हफ्तों तक उन्होंने उस पैसों को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन धीरे धीरे रिश्तेदार आए, दीदी हमारे बिजनेस में निवेश कर दीजिए, आपको डबल रिटर्न मिलेगा। दोस्त बोले, यूरोप घूम आइए, थोड़ा मन बदल जाएगा। और बच्चों ने कहा, मम्मी पोते की शादी में थोड़ा ज्यादा खर्च कर लेते हैं। मीना बुआ को लगा, अब तो जिंदगी सुरक्षित है, थोड़ा खर्च कर लेने से क्या होगा। 18 महीने बाद उनके पास ना यूरोप की यादें बची, ना रिश्तेदारों का बिजनेस चला और ना बैंक अकाउंट में पैसा। दुख का समय ऐसा होता है कि हम आज में जीने लगते हैं और कल का ख्याल छोड़ देते हैं। लेकिन बुढ़ापे में दोबारा पैसा कमाना आसान नहीं होता। इसीलिए अगर आपको बीमा, पेंशन या रिटायरमेंट का पैसा एक साथ मिले तो उसे मासिक या वार्षिक इनकम में बदलें। सुरक्षित निवेश में लगाएं ताकि वो पैसा सालों तक आपका सहारा रहे।
क्योंकि सच ये है, पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन उसे दोबारा बनाना, खासकर इस उम्र में, लगभग नामुमकिन। गलती नंबर 4, प्यार या अपराध बोध में बड़े गिफ्ट देना और कर्ज पर साइन करना। सरला काकी 60 साल की इंदौर में रहती थी। पति गुजर गए और घर में सिर्फ बेटा और बहू थे। बेटे की आंखों में उदासी देखकर उन्हें लगा, शायद मैं इनके लिए कुछ बड़ा कर दूं, ताकि इन्हें लगे कि मैं इनका सहारा हूँ। एक दिन बेटा बोला, मम्मी एक बिजनेस शुरू करना है, बैंक लोन मिल जाएगा, बस आपको को एप्लीकेंट बनना पड़ेगा। सरला काकी ने सोचा, ये तो अपने बेटे के लिए ही है, मना कैसे करूँ। उन्होंने फॉर्म साइन कर दिया और बेटे के कहने पर अपने गहने भी बेच दिए। पहले साल बिजनेस चला, लेकिन दूसरे साल घाटा हुआ। बेटा धीरे धीरे घर आना कम कर दिया और बैंक ने सरला काकी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अब उनके पास न गहने बचे न पैसे, और कर्ज का बोझ उनके सिर पर था। प्यार में किया गया हर फैसला सही नहीं होता। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है, और अपराध बोध में दिए गए गिफ्ट अक्सर कर्ज बनकर लौटते हैं। इसीलिए बड़े गिफ्ट या पैसे देने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। कर्ज पर साइन करने से पहले उसकी जिम्मेदारी समझें और याद रखें, आपकी आर्थिक सुरक्षा पहले है, क्योंकि जब आप सुरक्षित होंगी तभी दूसरों को सच में सहारा दे पाएंगी। सोचिए, अगर आपके पास पैसे ही ना बचे तो आप अपने बच्चों का सहारा कैसे बनेंगी। गलती नंबर 5, रिश्तों या दबाव में अपने अधिकार छोड़ देना। अनीता भाभी 52 साल की, भोपाल में पति की अचानक मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने कहा, देखो ये घर हमारे खानदान का है, तुम अकेली औरत होकर इसे संभाल नहीं पाओगी, तुम बस अपने मायके चली जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अनीता भाभी ने सोचा, शायद ये सच कह रहे हैं। उन्होंने घर की चाबी दे दी और मायके आ गई। कुछ महीने बाद जब उन्होंने वापस आने की सोची तो दरवाजा बंद मिला और कहा गया, ये तो अब हमारे नाम हो चुका है। बहुत सी महिलाएं सिर्फ रिश्ते बचाने या अच्छी बहू बनने के दबाव में अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा, अपनी संपत्ति, अपने अधिकार खो देती हैं। कानून कहता है पति की संपत्ति में पत्नी का हक होता है, लेकिन अगर आप खुद उसे छोड़ दें तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए कोई भी दस्तावेज बिना समझे साइन न करें। किसी भी प्रॉपर्टी या संपत्ति के कागज तब तक ना दें जब तक आपको पूरी कानूनी सलाह न मिल जाए। और याद रखें, रिश्ते सम्मान से बनते हैं, त्याग से नहीं, खासकर जब वो त्याग आपका भविष्य छीन ले। सोचिए, अगर आपके पति होते तो क्या वो चाहते कि आप अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ रहें। बहनों, पति का जाना एक ऐसा खालीपन छोड़ता है जिसे कोई भर नहीं सकता, लेकिन उस दर्द के साथ हम गलत फैसलों का बोझ भी उठा लें तो जिंदगी और कठिन हो जाती है। आज जो 5 गलतियां मैंने बताई, घर जल्दी बेचना, पैसों की जिम्मेदारी गलत हाथों में देना, बीमा पेंशन का पैसा एक साथ खर्च करना, प्यार या अपराध बोध में बड़े गिफ्ट देना और दबाव में अपने अधिकार छोड़ना, ये सिर्फ आर्थिक बातें नहीं हैं, ये आपके आने वाले कल की नींव है। अपने फैसले अपने समय पर अपनी समझ से लीजिए, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं, आप अपने परिवार की रीढ़ हैं, और रीढ़ झुके तो पूरा घर गिर जाता है। अपनी कहानी का अंत किसी और को मत लिखने दीजिए, ये कलम आपके हाथ में है।